श्री कृष्ण और खाटू श्याम जी की अलौकिक। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह वो आस्था है जिसने हर टूटे हुए दिल को जोड़ा है। और इस अलौकिक कथा को आपके लिए मैं, विनीता साहू, प्रस्तुत कर रही हूँ। एक ऐसी अमर गाथा जहां एक योद्धा ने अपना शीश काटकर धर्म की ज्योति को जलाए रखा। एक ऐसी लीला जहां श्री कृष्ण ने खुद एक साजू बनकर परीक्षा ली। और एक ऐसा वरदान जो आज भी लाखों करोड़ों की आशा बना हुआ है, खाटू के श्याम बाबा। तो आइए डूब जाइए मेरे साथ इस कथा की अगली गहराइयों में, जहां बलिदान है, भक्ति है और विश्वास की वो लौ है जो कभी बुझती नहीं। सुनिए इस कथा को अंत तक, क्योंकि यह कहानी नहीं, खुद श्याम बाबा का बुलावा है। और जब बाबा बुलाते हैं तो कोई नहीं रुकता, कोई नहीं थमता। इस संसार में जब जब धर्म पर संकट आया है, तब तब श्रीहरि ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है। श्री कृष्ण द्वापर युग के ऐसे ही एक अवतार थे। परंतु इस कथा की विशेषता यह है कि यह एक ऐसे महान बलिदानी की है जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से वरदान पाया और जो कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। यह कथा शुरू होती है महाभारत के युद्ध से पहले और समाप्त होती है खाटू नगरी में, जहां आज भी लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन को आते हैं। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मोरवी या नागकन्या बताया जाता है। बचपन से ही वे तेजस्वी, साहसी और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने कठिन तप करके भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए और मां दुर्गा से अचूक धनुष। इन 3 बाणों से वे किसी भी युद्ध का निर्णय कर सकते थे। व्रत लिया, जो पक्ष युद्ध में कमजोर होगा मैं उसी की ओर से युद्ध करूंगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था। बर्बरीक ने युद्ध देखने और उसमें भाग लेने की इच्छा जताई। वे अपने 3 बाण और धनुष के साथ युद्धभूमि की ओर चल पड़े। मार्ग में वे वृंदावन पहुंचे, जहां उन्हें एक साधु, असल में श्री कृष्ण, मिले। श्री कृष्ण ने साधु का वेश धारण कर बर्बरीक से प्रश्न किया, तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने कहा, जो पक्ष कमजोर होगा उसी की ओर से। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास सिर्फ 3 बाण है, क्या इतने से युद्ध जीत सकते हो? बर्बरीक ने कहा, पहले बाण से मैं शत्रु को चिन्हित करूंगा, दूसरे से उनका संहार करूंगा और तीसरा वापस आ जाएगा। श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति देखी और चिंतित हुए। यदि बर्बरीक अपने व्रत के अनुसार युद्ध करता तो अधर्म की विजय हो सकती थी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान आवश्यक है। बर्बरीक ने पूछा, मैं क्या करूं प्रभु? श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, प्रभु, यदि मेरा शीश धर्म की रक्षा कर सकता है तो यह आपके चरणों में समर्पित है। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे बर्बरीक, तुमने सबसे बड़ा बलिदान दिया है, इसलिए कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारा मंदिर खाटू नगरी में होगा। जो भी भक्त तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। साथ ही श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को युद्ध की पूरी अवधि तक एक ऊंचे टीले पर रखा ताकि वह संपूर्ण युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, विजय का श्रेय यदि किसी को है तो वह है बर्बरीक, क्योंकि उसने सबसे पहले त्याग किया। कलयुग में एक किसान को खाटू, राजस्थान में हल जोतते समय जमीन से एक तेजस्वी शीश प्राप्त हुआ। उसी रात राजा को स्वप्न आया कि यह शीश किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है। राजा ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया। वह मंदिर आज खाटू श्याम जी के मंदिर के रूप में जाना जाता है। खाटू श्याम जी को काली कमली वाला, लाखदातार, श्याम सरकार और छोटे सरकार के नाम से पुकारा जाता है। बाबा के भक्त उन्हें सखा, संतान,
प्रेमी और ईश्वर हर रूप में देखते हैं। बाबा को चूरमा, खीर, गुलाल, फूलों से सजाया जाता है। बाबा के दरबार में हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र से भक्त आते हैं। श्रद्धा हो जहां, वही श्याम का वास होता है। फाल्गुन महीने में खातू में विशाल मेला लगता है। लाखों भक्त पैदल यात्रा करके बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। बाबा के जागरण, कीर्तन, रासलीला और कथा का विशेष आयोजन होता है। बाबा का श्रृंगार अत्यंत भव्य होता है। उनके मुकुट, चोला और फूलों की सजावट देखते ही बनती है। बाबा श्याम की महिमा अपार है। लाखों भक्तों ने बाबा के चमत्कार अनुभव किए हैं। असाध्य रोग ठीक हुए हैं, कोर्ट कचहरी में विजय मिली है, बेरोजगारी मिट गई है और विवाह, संतान, संकल्प सब पूर्ण हुए हैं। यह माना जाता है कि जहां श्रद्धा होती है वहां श्याम होता है। जहां श्याम होता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। खाटू श्याम जी का संबंध किसी धार्मिक बंधन में नहीं बंधा। वे केवल भक्ति, प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। भक्त उन्हें अपने दुख दर्द सुनाते हैं, वे सब सुनते हैं। बाबा के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जिसने युद्ध नहीं लड़ा परंतु युद्ध का सबसे बड़ा त्याग किया, वह है श्याम। जिसने शीश खोया पर अमर हुआ, वह है श्याम। जय श्री श्याम। खातू में जो एक बार आ जाता है उसका जीवन बदल जाता है। बाबा के दरबार से खाली कोई नहीं जाता।